नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। आज हमारे हिंदी साहित्य की छठी क्लास है और हमें इसमें इम्पोर्टेंट कवियों को पढ़ाएंगे और उनसे संबंधित रचना और उपन्यासों को देखने वाले हैं। तो हम आज शुरू करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी से। यदि इनका देखा जाए तो ये आधुनिक काल के कवि हैं और इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद MP में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 में हुई थी। यदि इनको मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 1943 में देव पुरस्कार हिमक्रीटन के लिए दिया गया था और 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था और 1963 में पद्म भूषण दिया गया था इन्होंने इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो कौन कौन सी रचना लिखी है। हिमतरंगिणी, हिमक्रीटनी और युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, अरविंद, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव और साहित्य देवता, ये इनके द्वारा लिखी हुई रचना है इम्पोर्टेंट। और अब देखेंगे हम सुभद्रा कुमारी चौहान को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखक हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुई थी। यदि इनको मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में और सम्मान के बारे में बात करें तो 1931 में केसरिया पारितोषिक अवार्ड मुकुल के लिए दिया गया था और 1932 में केसरिया पारितोषिक अवार्ड बिखरे मोती के लिए दिया गया था। 6 अगस्त 1976 को भारतीय डाक विभाग ने 25 पैसे का टिकट जारी किया था इनके नाम से और 28 अप्रैल 2006 को भारतीय तटरक्षक सेना ने जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान रखा था। इनके द्वारा लिखे हुए साहित्य के बारे में बात करें, कौन कौन सी कविता संग्रह रचना लिखी हैं, तो सबसे पहले करेंगे हम कहानी संग्रह के बारे में। इनके द्वारा लिखी हुई कहानी संग्रह बिखरे मोती है, उन्मादनी है, सीधे सादे चित्र हैं। अब देखें कविता संग्रह को। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है। कदम का पेड़, सभा का खेल, मुकुल, चित्रधारा, वीरों का केशव बसंत। वीरों केशव बसंत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम पूछा जाता है। अब देखें देवकी नंदन खत्री जी को। इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो इनका उपन्यास चंद्रकांता काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दूसरा भूतनाथ और चंद्रकांता सतती। रचना की बात करें तो काजर कोठरी, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना, नरेंद्र मोहनी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सभी। अब देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। इनको दिए गए पुरस्कार के बारे में बात करें तो पद्मश्री मेला आंचल के लिए दिया गया था और इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो मेला आंचल, इसके लिए पद्मश्री दिया गया था। कितने चौराहे जुलूस। इनके द्वारा लिखी हुई कहानी पंचलाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछी जाती है। मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, ठुमरी, अग्निरेखा, अग्निखोर, अच्छे आदमी। अब देखें भीष्म साहनी जी को। यदि इनके भीष्म साहनी जी के उपन्यास के बारे में बात करें, तमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। झरोखे हैं, बसंती है और नाटक हैं इनके हनूस, मुआवजे और कबीरा खड़ा बाजार में। ये हनूस और मुआवजे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहानी की बात करें तो भाग्यरेखा, बागचू, निशाचर। बाल कथा है इनकी एक गुलेल का खेल। अब देखेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध जी को। इनको दिए गए पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करें तो 1904 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और 1989 में भारतीय अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनको। इनकी कविता के बारे में बात करें तो चांद का मुँह टेढ़ा, केदारनाथ सिंह में मंच और मचान, कांठ का सपना, जमीन अभी अभी तक रही है, कामायनी एक पूर्ण विचार, ये इनकी कविता हैं। और इनका
इनका साहित्य था। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। अब देखें कमलेश्वर जी को। कमलेश्वर जी को दिए गए पुरस्कार 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितने? पाकिस्तान के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था कमलेश्वर जी को। और उपन्यास के बारे में बात करें इनके में, तो कितने? पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियाँ, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, लौटते हुए मुसाफिर, काली आंधी, अंतिम सफ़र, इनके द्वारा लिखे उपन्यास हैं। और इनके द्वारा लिखी हुई कहानी के बारे में बात करें तो बयान है, स्मारक है, नीली झील है, मुर्दों की दुनिया है, तलाश है। और इनके द्वारा लिखे नाटकों के बारे में बात करें तो अधूरी आवाज़ है, रेत पर लिए लिखे नाम है, हिंदुस्तान हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अधूरी आवाज़ और नाटक इनके द्वारा लिखे हुए। तो यहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य का पार्ट 6 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।